नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। ठीक है। और विद्यार्थियों, टीजीटी पीजीटी का परीक्षा आपका निर्धारित समय पे होने वाला है और इस परीक्षा के बाद हमको दिखाई देने वाला है मे बी कि यूपीएलटी ग्रेड 2025 आपका आएगा। जैसा कि आप लोगों ने एक समाचार सुना होगा कि 9043 पोस्ट पे आपका विज्ञप्ति आने वाला है और इसी के समक्ष, इसी के रिगार्डिंग आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जिन विद्यार्थियों का विषय मैथमेटिक्स है उनको किस प्रकार से तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, साथ में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। विद्यार्थी, अभी जल्दी ही आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, और इसमें कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं। जैसे कि अगर हम गणित विषय की बात करें तो पहले क्या था कि आप मैथमेटिक्स में अगर ग्रेजुएशन है, साथ में आपके पास बीएड या समकक्ष कोई डिग्री है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते थे। अब इसमें एक छोटा सा बदलाव ये किया गया है कि समकक्ष जो डिग्री है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, या समकक्ष जो उपाधि है इसको हटा दिया गया है। बोला गया है कि अब समकक्ष उपाधि नहीं, आपके पास अगर बीएड की उपाधि है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ये समकक्ष को लेके काफी डिलेमा रहता था विद्यार्थियों के दिमाग में, तो कमीशन ने किया क्या है कि ये जो समकक्ष है इसको हटा दिया है और यहां पे आप देख रहे हैं कि स्पष्ट लिखा गया है कि भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो दिमाग में एक बात बैठा लेना है कि मैथमेटिक्स से आपका ग्रेजुएशन हो, साथ में अगर आपके पास बीएड की उपाधि है तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि अंकित सर, ये जो परीक्षा होगा या जो पहले परीक्षा यूपीएलटी ग्रेड का हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, क्या नेगेटिव मार्किंग होता था, परीक्षा का प्रारूप क्या होता था, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न विद्यार्थियों कुछ इस प्रकार से था कि 150 क्वेश्चन होते थे, 150 क्वेश्चन हुआ करते थे। यहां पे दो पार्ट होता था, पार्ट 1 जो आपका जनरल स्टडीज का था और पार्ट 2 जो आपका मेन सब्जेक्ट का था। टोटल जो क्वेश्चन आपके होते थे वो 150 क्वेश्चन होते थे। क्लियर? और साथ में जो समय मिलता था वो 2 घंटे का समय आपका मिलता था। क्लियर? नेगेटिव मार्किंग था, यहां पे कितना नेगेटिव मार्किंग था तो 0.33, या हम कह सकते हैं कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग था। समय कितना? 2 घंटा। अब बात ये आती है कि सर ये परीक्षा किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो आपको जैसा पता है कि पहले ये परीक्षा ऑफलाइन कराया जाता था और इस बार भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो परीक्षा है आपका ऑफलाइन ही कराया जाएगा। ऑनलाइन कराने का अभी ऐसा कुछ मतलब कि ऐसी कोई खबर नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में ये पेपर में भी हो सकता है कि आपका ऑफलाइन हो। अब बात ये आता है कि अंकित सर मैथमेटिक्स का हमारा सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो अगर आप एलटी ग्रेड को अगर ध्यान से समझेंगे ना, तो जो हमारा यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड होता है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी किसके लिए होता है, तो टीजीटी आपका 6 से 10 के लिए होता है। क्लियर? और मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए होता है। ठीक है ना? एलटी ग्रेड जो है ये आपका 6 से 10 का है, लेकिन ये सरकारी विद्यालयों के लिए है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। अंडरस्टूड? तो सिलेबस को लेके आप ये कह सकते हैं कि सर मैथमेटिक्स का जो आपका डोमेन होगा लगभग हमारा टीजीटी जैसा होगा, लेकिन परीक्षा पूछने का जो तरीका होगा इनका थोड़ा अलग होगा। जल्द ही हम YouTube पे इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इनका जो परीक्षा होता है वो किस प्रकार से होता है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा आएगा। ठीक है विद्यार्थी? अच्छा, अगर हम इनके सिलेबस की बात करें कि अंकित सर इनका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के लिए बच्चों बस अपने दिमाग में ये रखिएगा कि 11th और 12th का सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो आपका मैथमेटिक्स है इस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ में जो आपका ग्रेजुएशन का जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स कहने का मतलब यह है कि जो आप लोगों ने सीनियर सेकेंडरी में पढ़ा है, इनके जो एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आप मेरे पीछे तमाम टॉपिक्स देख पा रहे हैं, जैसे आपका सेट से है, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटीज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल है, सीक्वेंस सीरीज है, स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है,
इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री है, लिमिट एंड डेरिवेटिव है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। साथ में आपका आप कह सकते हैं कि सर वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन आ सकते हैं, रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस कैलकुलस का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बस दिमाग में यही रखना है कि जो हमने 11 12th में पढ़ा है, इनके एप्लीकेशन जो हम ग्रेजुएशन में देखते हैं, वहां पे इन पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी की अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो एलटी ग्रेड में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अंडरस्टूड? इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? अब बात ये आती है कि अंकित सर इसके लिए अगर कोई अतिरिक्त हमको जानकारी चाहिए होगा या भविष्य में अगर कोई डाउट अगर हमारा होता है तो वो डाउट हम कहां से पूछें, किस प्रकार से पूछें, तो विद्यार्थियों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अंकित सर टेक्स्ट बुक। इस टेलीग्राम चैनल को आप सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई डिलेमा है, परीक्षा को लेकर अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं तो आप यहां पे हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साथ में जो यूट्यूब क्लासेस में लेता रहता हूं, जल्द ही मैं एलटी ग्रेड पे भी ये यूट्यूब पे सेशन में लूंगा, उसके भी अपडेट्स आपको यहां पे मिल जाया करेंगे। क्लियर? तो अपनी तैयारी में मन लगा के लगे रहें और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अभी जो एलिजिबिलिटी में बदलाव किया गया है, पहले समकक्ष था, अब क्या है, ओनली बीएड है। अंडरस्टूड? एक प्रश्न और आपके दिमाग में आता है कि अंकित सर उम्र सीमा क्या है, तो उम्र सीमा इसमें 21 से 40 है। ठीक है, 21 आपका मिनिमम है और मैक्सिमम आपका कितना है, 40 ईयर है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए, मन लगा के तैयारी करिए और अपनी जीत सुनिश्चित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स को लेके इस चैनल पे जो भी मैं क्लासेस लूं उस क्लासेस की जानकारी आप सभी विद्यार्थियों को मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब मन लगा के तैयारी करें। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।